नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा दो भाइयों में कैसे करें जब खेत रोड के किनारे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि हेक्टेयर में अगर ज़मीन है तो उसको बीघा, बिस्वा, एकड़, धूर, डिसमिल में कैसे बदलें, पूरे डिटेल के साथ बताया हूँ। जाके वीडियो जरूर देखिएगा। खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित लगभग हमने 200 से 300 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। आशा करते हैं प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत का बंटवारा दो भाइयों में कैसे करें जब खेत रोड के किनारे हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर रोड यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी लंबाई भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो रोड, मान लीजिए कि आपकी रोड इधर है, ठीक। यहाँ पे अगर हम रोड की बात करें तो रोड अगर इधर है, ये है रोड। अगर इधर रोड है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको बांटने के लिए अगर दो बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ पे आप इसकी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला भाग की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी, यानी इधर जो भाग है इसकी लंबाई निकालेंगे और ये लंबाई निकालेंगे। यहाँ पे अगर एक तरफ की लंबाई निकाल लेते हैं तो आप आसानी से इसको दो बराबर भाग में बांट पाएंगे। लेकिन ये लंबाई कैसे निकालेंगे आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगर ये त्रिभुजाकार है, पहला भाग अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पहला भाग जो है ये त्रिभुजाकार है और ये वाला है आपका चतुर्भुज आकार का। यानी ये वाला भाग ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, लेकिन क्षेत्रफल हमें बराबर रखना है। इसलिए लंबाई इस प्रकार हमें सेट करनी होगी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, हिस्सा बराबर मिले। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर रोड का किनारा मान लीजिए कि इधर है, ठीक है, इस साइड है। अगर रोड आपका इधर है तो इधर का अगर रोड है तो इसको किस प्रकार से आप बांटेंगे, तो यहाँ पे ये लंबाई आपको हटानी पड़ेगी। कौन सी, ये वाली, ठीक है। अब इधर रोड है तो ये वाले भाग हट जाएगा आसानी से। तो अब इधर है तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से इसको बांट सकते हैं, इस तरह से। और अगर आपका मान लीजिए रोड किधर है, रोड आपका इस तरफ है, ऐसे है, ठीक है। इधर रोड है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये लंबाई जो होगी इसको आधा कर देना है। ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक को आप नाप लीजिए, जितना भी हो उसका आधा करके एक पॉइंट बनाइए और यहाँ से यहाँ तक मेड़ खींच दीजिए। ये बराबर हिस्सा आपको मिल जाएगा दोनों लोगों का। लेकिन इधर अगर है, इधर रोड है तो इसको आपको नापना पड़ेगा और इधर भी है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इस पर हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर देखें तो यहाँ से हमने मान लीजिए कि इधर है रोड, रोड इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लंबाई इसकी मानी है 140 मीटर। ये अपने सामने मान लिया है उदाहरण के तौर पर। आप भी लंबाई अपने खेतों का नाप करके भी ऐसा करेंगे, नापना है आपको, ठीक है। हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने के लिए इस प्रकार से 140 मीटर ले लिया है। अब देखिए, दो भाग हैं, दो भाग करना है, यानी दो भाइयों में बांटना है, तो इसका मतलब बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर 4 बीघा खेत है, यानी 4 बीघा खेत है तो 2 बीघा इस वाले भाई को मिलेगा, पहले वाले को, और दूसरे वाले को भी 2 बीघा। यानी क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, तभी बराबर बराबर हिस्सा यहाँ पे बटेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, इसको बांटने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान है, ट्रिक है, इसको याद रख लेना है किस प्रकार से। इसका ट्रिक कहाँ से आई ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है आधार। आधार का मतलब जिधर आप नाप रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली सामने वाली लंबाई ली है तो ये हो गया आधार आपका। अगर हम इधर लेंगे तो ये भी आधार हो जाएगा, ठीक है। जिधर हम नाप रहे हैं उधर ही, जिधर से हमें बांटना है उधर ही आधार हमें मानना है। तो हमने इधर लिया 140 मीटर लिया है, तो इसका मतलब यही होता है आधार बटे 2, यानी जो भी लंबाई है,
जो भी पूरी लंबाई है उसका आधा कर दीजिए और 1.414 से गुणा कर दीजिए। वो पहला भाग निकल के आएगा, यानी पहले भाग का जो भाई है उसका जो लंबाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी कि कितनी लंबाई निकल के, जो भी लंबाई होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी क्यूसी का भाग निकल के आएगा पहले वाले भाई का। अब जब आपको क्यूसी का पता चल जाएगा तो टोटल में से आप क्यूसी का घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरे भाई का हो जाएगा। या तो आप यहाँ से लास्ट वाले त्रिभुजाकार पॉइंट से जो भी वैल्यू निकल के आए उसको आपको क्या कर लेना है, नाप लेना है और उधर छोड़ देना है, जो बचेगा वो दूसरे भाई का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जिधर भी आधार मान रहे हैं, जिधर भी आपको नापना है उधर की तरफ आधार मान के उसकी कुल लंबाई ले लेना है और उसको आधा कर देना है और गुणा कर देना है 1.414 से। यानी ये है आपका ट्रिक। और इस ट्रिक में ये क्यूसी का भाग निकलेगा, क्यूसी का मतलब पहले भाई का भाग निकलेगा लंबाई उसकी। ठीक है, वो भी कहाँ से, त्रिभुजाकार पॉइंट से। तो इसकी वैल्यू हमने देखा यहाँ पे 140 है, तो 140 का आधा कर दिया तो ये जाएगा 70 और 70 में हमने 1.41 का गुणा किया तो ये क्यूसी की वैल्यू निकल के आई 98.98 मीटर। यानी ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है आपका 98.98 मीटर में आया है। अब जो बचेगा वो शेष भाई का हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आई है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समरूपता के नियम से। ये एक प्रमेय होती है और प्रमेय के माध्यम से आपको यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू सी। तो दोनों त्रिभुज में हम समरूपता का नियम लगा देते हैं। समरूपता होती क्या है, समरूपता होती है एक जैसे आकृति वाले, लेकिन उन्हें आकृति बड़ी या छोटी हो सकती है। इसका मतलब थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समरूपता की। तो ये त्रिभुज है, ठीक, ये अगर एक त्रिभुज है और यहाँ पे इसी त्रिभुज का एक छोटा रूप है, ठीक है, यहाँ पे समरूपता और सर्वांग समता में अंतर थोड़ा सा हम बताएंगे। अगर त्रिभुज एक है ये, ठीक है, और ये है आपका दो, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। समरूप का मतलब एक जैसे दिखना, लेकिन इसकी आकृति बड़ी है और इसकी आकृति छोटी है। तो समरूपता में आकृति छोटी बड़ी का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके समरूप होने का मतलब यह है कि एक जैसे दिखने चाहिए। सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि दोनों आकृतियां समान होनी चाहिए, समान लंबाई, समान चौड़ाई, समान कोण और समान भुजाएं होनी चाहिए। इसमें भुजाओं का, समरूपता में भुजाओं का अंतर हो सकता है। ये अगर 4 है ये 2 हो सकती है, ये 5 है तो ये 2.5 हो सकती है, ठीक है, ये 6 है तो ये 3 हो सकती है। तो यहाँ पे लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है समरूपता में, लेकिन सर्वांग समता में क्या होगा, ये सभी चीज़ें बराबर होंगी। तो हमने क्या किया है, बड़ा वाला त्रिभुज लिया है और छोटा वाला त्रिभुज लिया है। तो बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है छोटे वाले त्रिभुज पी क्यू सी के। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू सी का क्षेत्रफल, यानी अगर मान लीजिए कि इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो अगर 1 बीघा, अगर टोटल 2 बीघा है तो 1 बीघा इनको मिलेगा, 1 बीघा इनको मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए एक एक, तो बड़ा वाला त्रिभुज कितना बनाएगा, 2 बीघा बनाएगा और एक वाला कितना बनाएगा, 1 ही रहेगा। तो ये रेशियो होता है, रेशियो होता है, इसका मतलब अनुपात होता है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुजों में अनुपात जो होता है 2:1 का अनुपात होता है क्षेत्रफल में। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये 2 हो जाएगा बड़ा वाला, अगर 1/1 भाग तो बड़ा वाला 2 भाग हो जाएगा, ये 1 ही भाग हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। और उसके संगत भुजा का स्क्वायर होता है। संगत भुजा का मतलब अगर ये हमने BC लिया है, ठीक है, तो हम QC लेंगे। अगर इधर बांटते तो हम इधर वाली वैल्यू लेते, यानी जो भी होगा उसके संगत ही भुजा लेंगे। तो यहाँ पे हमने BC का स्क्वायर लिया है और QC का स्क्वायर लिया है। अब यहाँ हम QC निकालना है, तो QC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा BC का स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो QC बराबर हो जाएगा BC/2। अब BC/2 कहाँ से आया, इसका मतलब आप समझिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है आपका QC,
ठीक है, क्यू सी का स्क्वायर था और यहाँ पे था आपका बी सी का स्क्वायर बटे 2। अब वर्गमूल लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू सी बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटे √2, ये हो जाएगा। अब √2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अंडर रूट से गुणा हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और इस अंडर रूट का वैल्यू होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक, ये होती है। तो यहाँ पे ये इस अंडर रूट की तरह हम 1.414 लिख देंगे। इस अंडर रूट का गुणा हो जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि आपका मेन फार्मूला है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।